कहानी कभी भी बदली जा सकती। हर पल हर दिन हमने कहानियों में ट्विस्ट देखे हैं। क्या मुंबई मसल बॉटम ऑफ द टेबल के उस स्थिति को पूरी तरह से आज किराक हैदराबाद के सामने बदल कर रख पाएगी? पार्थ सोनी में को इसमें बहुत बड़ा योगदान देना होगा। उन्हें आज पता है 10 पॉइंट दांव पर हैं और अब्बास राणा के सामने बुलेट बादशाह राउंड लेना तो नामुमकिन के बराबर है। पर कुछ ना कुछ करना होगा, जोखिम उठाना होगा आज मुंबई मसल को, वरना आज वो बाहर हो जाएंगे। दोनों ही इस सीजन में अभी तक अनडिफीटेड बने हुए हैं। अब्बास राणा ने बैक टू बैक 2 दिन 2 मुकाबले खेले थे और दोनों ही में शानदार जीत दर्ज की थी। एक भी राउंड में उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। अभी तक अनडिफीटेड प्लेयर बने हुए हैं यहाँ पर और आज भी उस स्ट्रीक को जारी रखना चाहेंगे। जारी रखा है, एक शानदार हुक लगाया, पिन तक लगभग ले गए हैं। पार्थ सोनी की डिफेंसिव पावर शुरुआत में अच्छी थी, लेकिन ज्यादा देर इस युवा पावर हाउस को रोक नहीं सकता कोई भी। बहुत से प्लेयर्स का मानना है कि अगर हुक में मैच गया तो शायद अब्बास को इंडिया में कोई भी नहीं रोक सकता। इनको हराने के लिए आपको चाहिए कि इनकी कलाई पर वार किया जाए, इनको टॉप रोल करने की कोशिश की जाए, जो कोशिश किमकिमा ने की भी थी और लगभग सक्सेसफुल हो ही जाते आखिरी राउंड में, लेकिन वहां से भी अब्बास ने हार नहीं मानी और हुक में तो उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन। एक शानदार जीत दर्ज की है 18 वर्षीय अब्बास राणा ने एक एक्सपीरियंस्ड पार्थ सोनी के खिलाफ। और वहां जो 7 अंक दिख रहे हैं वो अंडरकार्ड के मुकाबलों को जोड़कर हैं। अंडरकार्ड में किराक हैदराबाद फिर से कमाल का प्रदर्शन आज दिखाया उन्होंने। 5 बजे शुरू हुए थे अंडरकार्ड मुकाबले, अब मेन कार्ड जहां आप और पॉइंट्स के लिए लड़ते हैं, जहां यहाँ मुंबई मसल उस पॉइंट्स टेबल में बढ़ोतरी प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा राउंड होने जा रहा है शुरू। साइड्स बदले गए हैं, अब्बास राणा लौट कर पीछे गए हैं वापस, उस पाउडर को अपने हाथों पर लगाना चाहते हैं या माइंड गेम्स कहें और समय ले रहे हैं। पार्थ को शायद और नर्वस करना चाह रहे हैं या और मानसिक तौर पर तकलीफ डीले के कारण, पता नहीं। जो भी हो, पाउडर लग चुका है क्योंकि रेफरीज ग्रिप में हाथ अक्सर फिसलते हैं। क्लिप को ना चाहते हुए यहाँ पर अब्बास राणा। जी हाँ, अब्बास की कोशिश रहेगी कि अगर बिना स्ट्रैप के मुकाबले को किसी भी तरह खत्म किया जाए तो कर दें उसको खत्म। पार्थ सोनी आमतौर पर एक प्योर ट्रेडिशनल टॉप रोल के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर वो अपनी तकनीक में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। जी नहीं, आसानी से पिन कर दिया है और अब तो शायद बुलेट बादशाह राउंड के बारे में जरूर सोच रहे होंगे अब्बास राणा। शायद एक ही राउंड में थका दिया पार्थ सोनी को। उनके बाइसेप पर बहुत लोड डाला था उस पहले राउंड में अब्बास राणा ने। 2-0 से अब बढ़त बना ली है। शायद ये मैच यहाँ पर पार्थ सोनी के लिए समाप्त हो गया है, लेकिन बुलेट बादशाह राउंड नहीं लिया अब्बास ने। काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन अभी तक का बना हुआ है। शायद वो बुलेट बादशाह राउंड असगर अली के लिए, कप्तान असगर अली के लिए छोड़कर रखा है उन्होंने अगले मैच में जो खेलेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। सिर्फ 3 साल का इनके पास आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है। 3.5 साल लगभग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं अब्बास राणा। उसके बावजूद बहुत एक्सपीरियंस अभी से पा चुके हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों को इन्होंने हराया है। नजर इनकी भी इंडिया का नंबर 1 आर्म रेसलर बनने पर है। उसके लिए ये जीत बहुत जरूरी। क्या इस बार फिर से पिछले राउंड की तरह फ्लैश पिन कर देंगे पार्थ सोनी को? अग्रेशन उनके चेहरे पर दिखता हुआ स्पीड से अटैक करेंगे अब्बास राणा और 1 सेकंड से भी कम में फ्लैश पिन कर दिया पार्थ सोनी को। मुंबई मसल
कि फैंस को ये उम्मीद नहीं थी, इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी आभास राणा से। Go, winner is second. दरगी वहां पर कहते हुए आइए आगे, ये मंच आपका है, आप जीते हैं, हाथ ऊपर करते हैं आपके। अब्बास राणा भूल गए थे कुछ पलों के लिए कि वो विजेता है। पार्थ सोनी को महज औपचारिकता की तरह हरा दिया, और यही खासियत है अब्बास राणा की, इतने क्लिनिकल और सटीक अंदाज में जीत हासिल करते जाते हैं। और याद दिला दे, सिर्फ 18 इनकी उम्र है। 16 वर्षीय किपकिमा के साथ वो मुकाबला कौन भूल सकता है। लेकिन आज इराक हैदराबाद ने